एक तरफ जहां दुनिया के सभी देश धरती के बढ़ते हुए तापमान को लेकर चिंतित है और लगातार इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि कहीं से ऐसी कोई तकनीक या ऐसी कोई ऊर्जा की खोज की जाए जिससे मानव जाति को भी लाभ हो और धरती का तापमान सामान्य बना रहे, और जहां तक संभव हो ग्रीन हाउस इस गैस का उत्सर्जन भी कम हो। देखा जाए तो एक बात तो तय है, जिस तरह से हम हमारी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर रहे हैं, उस हिसाब से आने वाले समय में शायद हमारी परंपरागत स्रोत खत्म हो जाए, तब हमारा क्या होगा? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ऐसी ही अवस्था को ध्यान में रखते हुए गैर पारंपरिक ऊर्जा की खोज बेहद ही अनिवार्य सी हो गई है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा आदि से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा इस ऊर्जा के मुख्य उदाहरण है। इसीलिए अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास व प्रयोग बेहद ही आवश्यक है। भारत में नवीनीकरण ऊर्जा विकास के बारे में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान है, अक्षय ऊर्जा दिवस। आखिर ये दिन कब से मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, जैसी कई सारी रोचक बातें जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। अक्षय ऊर्जा दिवस 2004 से हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है और ये दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत के मिनिस्ट्री फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के द्वारा 2004 में सबसे पहला अक्षय ऊर्जा दिवस राजधानी दिल्ली में मनाया गया था। 2005 में फिर से राजधानी दिल्ली में मनाया गया, 2006 में नागपुर में मनाया गया, 2007 में हैदराबाद में मनाया गया और 2008 में इसे हरियाणा के पंचकुला में दोहराया गया था। वर्ष 2004 में अक्षय ऊर्जा दिवस पर नवीनतम भविष्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में तकरीबन 12,000 छात्र और छात्राओं की विशाल मानव श्रृंखला का गठन किया गया। और तो और इस बेहद ऊर्जावान और प्रभावशाली अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने एक स्मारक चित्र वाला पोस्ट टिकट भी जारी किया। अक्षय ऊर्जा दिवस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज में ये संदेश जाए कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के साथ साथ गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के बारे में सोचना है और इसका इस्तेमाल भी करना है जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, क्योंकि एक तो इनसे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है और दूसरे हम हमारे पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों का लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकेंगे। एक तरह से देखा जाए तो ऊर्जा आज हमारी आधुनिक जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बन चुका है और हमारा जीवन ऊर्जा पर ही निर्भर है। ऊर्जा के बिना आप किसी भी आधुनिक सभ्यता की कल्पना नहीं कर सकते और निश्चित रूप से हमारी आधुनिक सभ्यता के अस्तित्व पर आज बहुत बड़ा प्रश्न आ चुका है। अक्षय ऊर्जा अक्षय विकास का प्रमुख स्तंभ है। अगर इस बात को गंभीरता से देखा जाए तो अक्षय ऊर्जा कभी ना खत्म होने वाली अनंत और असीम ऊर्जा है। प्रकृति ने मानव जीवन की रचना की है तो साथ में कई सारे संसाधन और साधन भी दिए हैं, जिस पर हम सब यदि मिलकर कार्य करें तो संसार की काया बदली जा सकती है। ऊर्जा का सीधा सीधा संबंध पर्यावरण से है। देखा जाए तो हमारे पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि बहुत ही सीमित मात्रा में है। इनके साथ साथ इनका उपयोग भी पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक है। नतीजन हम सब पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान, विनाशकारी प्रलय और बदलते हुए मौसम जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इससे बचने का केवल एक ही विकल्प है, अक्षय ऊर्जा, जो कि अनंत और असीम है और इनसे पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं होता है। भारत की तरह दुनिया के अलग अलग देश रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा अभियान को अलग अलग दिन पर और अलग अलग नाम से बढ़ावा देते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में केवल भारत ही ऐसा देश है जहां पर अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए एक अलग से मंत्रालय गठित। वर्तमान में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता 60 गीगावाट है और भविष्य में 2022 तक
इसका लक्ष्य 225 गीगावाट तक पहुंचाने का है। तो ऐसे ही हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए stay tuned to knowledge and guidance and don't forget to press the bell icon for our latest notification। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।